जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने स्टडी ग्रुप में, अपने फ्रेंड रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करते चलिएगा। अपने सोशल मीडिया ग्रुप में शेयर करते चलिएगा। कल मैंने बताया था कि विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, 3 मार्च को। तो उसका थीम मैंने बताया था कि अगर दूसरे दिन हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, तो आज उसका थीम देख लीजिए। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। उसकी थीम है वन्य जीव संरक्षण वित्त और लोगों और ग्रह में निवेश। यह थीम है विश्व वन्य जीव दिवस की, जिसे मनाया जाता है 3 मार्च को। रणजी ट्रॉफी 2024-25 की विजेता टीम बन गई है विदर्भ की टीम विजेता बनी है और विदर्भ के कैप्टन है अक्षय वाडकर और उप विजेता बनी है केरल की टीम उप विजेता बनी है। आज इस लिस्ट को भी रिवाइज कर लेते हैं, बहुत दिनों से उन्होंने इसे नहीं किया है। दूसरा, आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन मलेशिया में हुआ था। विजेता इंडिया की टीम बनी थी और साउथ अफ्रीका को हराया था। आईसीसी मेंस चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान में चल रहा है, पाकिस्तान और यूएई में, और भारतीय मैच यूएई में संपन्न हो रहे हैं। 11वां ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत में होगा। 12th पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का आयोजन नई दिल्ली भारत में होगा। 38वां नेशनल गेम 2025 का आयोजन उत्तराखंड में किया गया था। विजेता टॉप टीम कौन सी बनी है? सर्विसेज टॉप टीम बनी थी। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था। आईसीसी वुमेन T20 2028 का आयोजन पाकिस्तान में किया जाएगा। 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का आयोजन लद्दाख और जम्मू कश्मीर में किया जाएगा, जो चल रहा है। पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया था। विजेता भारत की टीम बनी थी, दोनों ही कैटेगरी में, महिला और फीमेल दोनों ही कैटेगरी में, और उप विजेता बनी थी नेपाल की टीम, महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी में। महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 की विजेता आयोजन बिहार में किया जाएगा। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन वेस्ट मिडलैंड्स ब्रिटेन में किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा गेम्स 2025 का आयोजन बिहार में किया जाएगा। 30वां वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन भारत में किया जाएगा और फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 में किया जाएगा। तीसरा, अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2027 का आयोजन बांग्लादेश और नेपाल में संयुक्त रूप से किया जाएगा। 23वां कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा 2026 में, और 20वां एशियन गेम 2026 का आयोजन जापान में किया जाएगा। यूपीआई, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई, इसने एक रिकॉर्ड बनाया है। जनवरी 2025 में लेन देन की संख्या 16.99 बिलियन हो गई है। यह रिकॉर्ड बन गया है। तो यूपीआई की शुरुआत कब की गई थी? प्रश्न यहाँ से यह बन सकता है कि यूपीआई की शुरुआत कब की गई थी, क्योंकि 2025 में इसने रिकॉर्ड बनाया जनवरी 2025 में। तो प्रश्न तो ये नहीं बनेगा, प्रश्न यहाँ से बनेगा कि इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी शुरुआत 2016 में 21 सदस्य बैंकों के साथ शुरू की गई थी, एनपीसी द्वारा इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। मित्र क्लिनिक क्या है? जो कि हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद का मित्र क्लिनिक भारत का पहला ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य सेवा केंद्र है, जो कि अब बंद हो गया। क्यों बंद हुआ है, प्रश्न यह बनता है। तो मित्र क्लिनिक ध्यान रखिएगा क्या है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य सेवा केंद्र है, जो कि अब बंद हो गया है। यूएसएडी द्वारा फंडिंग में कटौती के कारण यह बंद हो गया है। यह जो क्लिनिक है यूएसएआईडी और अमेरिका के राष्ट्रपति के आपातकालीन एड्स राहत योजना द्वारा समर्थित परियोजना के तहत इसे फंड मिलता था और इसी के तहत यह काम करता था। तो इसमें फंड में कटौती की गई है, इसके कारण ही यह मित्र क्लिनिक जो कि हैदराबाद में स्थित है, यह बंद हो गया है। 27th अकादमी पुरस्कार को और किस नाम से जानते हैं? फेमस नाम है ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार 2025 की घोषणा हो चुकी है। अनोरा फिल्म का नाम है अनोरा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। और अनोरा फिल्म ने 5 खिताब जीते हैं, 5 पुरस्कार जीते हैं। ये रिकॉर्ड बन गया है एक ही फिल्म के लिए। कौन कौन से? तो देख लीजिए। सीन बेकर को चुना गया है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ संपादन, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा लेखक के लिए, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी अनोरा को ही मिला। यानी कि सीन बेकर 4 पुरस्कार जीते हैं। 4 पुरस्कार एक ही फिल्म के लिए सीन बेकर को दिया गया है, फिल्म अनोरा के लिए। और फिल्म अनोरा ने 5वां पुरस्कार, मैंने 5 कहा था तो 4 तो यही हो गया। तो 5वां पुरस्कार मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फिल्म अनोरा के लिए मिकी मेडिसिन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है फिल्म अनोरा के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है एड्रियन ब्रोडी ने
फिल्म द ब्रूटलिस्ट के लिए, और लगातार 2 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं एड्रियन ब्रोडी। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जो सलाडाना सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जीतने वाली पहली डोमिनिकन मूल की अमेरिकी अभिनेत्री बन गई हैं। जो सलाडाना सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जीतने वाली पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली डोमिनिकन मूल की अमेरिकी बन गई हैं। नेक्स्ट है पॉल डेजवेल्ड, इसका भी नाम ध्यान रखिएगा। कॉस्ट्यूम डिजाइन में ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति बन गए हैं, पहले अश्वेत बन गए हैं कॉस्ट्यूम डिजाइन में पॉल डेजवेल्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं ऑस्कर पुरस्कार के बारे में, उसका बैकग्राउंड। ऑस्कर पुरस्कार जो है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर में दिया जाता है। इससे पहली बार 1929 में प्रदान किया गया था, दिया गया था, शुरुआत की गई थी ऑस्कर पुरस्कार की। पहली भारतीय विजेता की अगर बात की जाए तो पहली भारतीय विजेता भानु अथैया है, जिन्हें कि 1983 में 55वीं ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। किस फिल्म के लिए? फिल्म गांधी के लिए। किस क्षेत्र में, किस कैटेगरी में? बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए इनको दिया गया था। पहली भारतीय विजेता हैं भानु अथैया। अब यहाँ एक बताइएगा, ऑस्कर पुरस्कार तो दिया जाता है, जो मूर्ति होती है उसके हाथ में क्या होता है? उस मूर्ति के हाथ में क्या होता है? एक हथियार है, तो हथियार का नाम बताइएगा। कुछ वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है, तो इमेज भी दिख रहा होगा आपको, वहाँ से बताइएगा। यूएससी यानी कि अमेरिका की आधिकारिक भाषा बन गई है इंग्लिश। इसे बनाया कि अब तक अमेरिका की आधिकारिक भाषा नहीं थी, तो अब इंग्लिश को आधिकारिक ऑफिशियल लैंग्वेज बना लिया गया है। भारत में कुल नवरत्न कंपनियों की संख्या 26 हो गई है। 25वीं नवरत्न कंपनी बनाई गई है IRCTC यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इसे 25वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। और 26वीं नवरत्न कंपनी बन गई है इंडियन रेलवे के अंतर्गत ही है IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। दोनों की दोनों कंपनियां इंडियन रेलवे के अंतर्गत ही काम करती हैं, और इन दोनों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। 25वीं नवरत्न कंपनी, 26वीं नवरत्न कंपनी, तो ध्यान रखिएगा 25वीं कौन सी है और 26वीं कौन सी है। प्रश्न यहाँ से इस तरह से बन सकता है, इसलिए मैंने अलग से लिख दिया 25वीं और 26वीं। तो कुल नवरत्न कंपनियां भारत में हो गई है 26। का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश हो गया है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? 47वें राष्ट्रपति चुने गए थे, डोनाल्ड ट्रंप। दूसरा कार्यकाल इनका है। पहला कार्यकाल 2017 से 2021 तक था। डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी की पार्टी का नाम है रिपब्लिक पार्टी, चुनाव चिन्ह लाल हाथी है। उनकी विपक्षी पार्टी जो है डेमोक्रेटिक पार्टी। अमेरिका में 2 पार्टियां हैं, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक। तो रिपब्लिक पार्टी के अभी राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, और डेमोक्रेटिक पार्टी जो उनकी विपक्षी पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह नीला गधा होता है। कैमला हैरिस इनकी अगेंस्ट में खड़ी थी, विपक्षी उम्मीदवार थी, भारतीय मूल की थी। इन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले इन्होंने एक रैली आयोजित किया था, नाम था मैगा, MAGA, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ये रैली आयोजित की गई थी। शॉन करन कौन है? डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूएसए की है। सुसी विल्स, चीफ ऑफ स्टाफ हाउस। माइक वाल्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अमेरिका की। डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के 47वें राष्ट्रपति। तुलसी गबार्ड राष्ट्रीय खुफिया निदेशक। काश पटेल FBI यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के प्रमुख। श्रीराम कृष्णन व्हाइट हाउस के सीनियर पॉलिसी एडवाइजर हैं AI के लिए, इनको नियुक्त किया गया श्रीराम कृष्णन को। चलिए इस लिस्ट को भी रिवाइज कर लीजिएगा जिनके लिए ज़रूरी है। चलिए आशा करता हूँ सेशन पसंद आया है। अपने विचार कमेंट में जरूर रखिएगा, इसी आशा और उम्मीद के साथ और आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।